नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम छोटी बड़ी खबरें। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। लाइब्रेरी का छाजा गिरने से मौत मामले में छात्रा के परिवार को 4 लाख मुआवजा, एक सदस्य को अनुबंध पर नौकरी। रांची विश्वविद्यालय के सेंट्रल लाइब्रेरी में बीते दिन बुधवार को छाजा गिरने से एक छात्रा की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सभी उग्र छात्रों ने तुरंत सड़क जाम कर दिया और इस घटना का विरोध करने लगे। घटना के बाद काफी देर तक छात्रों का प्रदर्शन चलता रहा और छात्र रांची विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाकात की मांग पर अड़े रहे। साथ ही मृतक के परिवार को मुआवजे की भी मांग की। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजीत कुमार सिन्हा विरोध कर रहे छात्रों से मिलने करीब 3 बजे पहुंचे और परिजनों के साथ शोक व्यक्त किया। साथ ही कुलपति अजीत कुमार सिन्हा ने 4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। एक पत्र जारी कर यह भी कहा गया है कि योग्यता के आधार पर मृतक के किसी एक परिजन की विश्वविद्यालय अनुबंध पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। झारखंड को जल्द मिलेगा 2 एयरपोर्ट। दुमका और बोकारो से जल्द उड़ेगी विमान। दुमका और बोकारो एयरपोर्ट से इसी साल उड़ान शुरू हो जाएगी। इसके लिए 2 कंपनी एलायंस एयर और फ्लाईबी को अनुमति दी गई है। बोकारो एयरपोर्ट निर्माण का 99.99% काम पूरा हो चुका है। यह जानकारी बुधवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रांची यानी AI रांची के निदेशक KL अग्रवाल ने दी। निर्देशक अग्रवाल ने बताया कि BSL को DGCA के लाइसेंस के लिए आवेदन आदि की प्रक्रिया पूरी करनी है। वही राज्य सरकार को एम्बुलेंस सुरक्षा सहित अन्य सुविधाएं मुहैया करानी है। उड़ान भरने के लिए DGCA से लाइसेंस प्राप्त करना सबसे आवश्यक है। दरअसल AI रांची की टीम ने बुधवार को बोकारो एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद बोकारो इस्पात संयंत्र से संबंधित पदाधिकारियों के साथ एयरपोर्ट परिसर में बैठक की। इधर DC ऑफिस में अग्रवाल ने बोकारो DC कुलदीप चौधरी से मुलाकात की। झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में लगी भीषण आग, 1 करोड़ से अधिक का नुकसान। जुगसलाई थाना अंतर्गत शिवघाट बाल्टी फैक्ट्री के पास झारखंड बंगाल ट्रांसपोर्ट के गोदाम में बुधवार की शाम करीब 5:30 बजे आग लग गई। पल भर में ही आग ने भीषण रूप ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। अग्निशम विभाग की 3, टाटा स्टील की 2 और टाटा मोटर्स की 1 गाड़ी ने 3 घंटे की मकसद के बाद आग पर काबू पाया। आग पर काबू पाने के लिए टीन की शेड को कई जगह तोड़कर दमकल कर्मियों ने पानी डाला। गोदाम के भीतर मलबा पर लगातार पानी डालकर आग पर पूरी तरह काबू पाने का प्रयास किया गया। जुगसलाई पुलिस स्थानीय लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने में जुट गई। आगजनी में करीब करोड़ों रुपए से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने का संदेह जताया जा रहा है। देवघर में राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया बोली, PM की प्राथमिकता में रहा संताल प्रांगण का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 वर्षों के कार्यकाल में संताल प्रांगण को बहुत कुछ दिया है। यहाँ एयरपोर्ट आया, एम्स का निर्माण शुरू हुआ, रेल का जाल बिछा, बंदरगाह बने, चारों ओर NH कनेक्टिविटी हुई। लेकिन दूसरी ओर झारखंड की हेमंत सरकार जनहितैषी नहीं खुद की हितैषी बन गई है। उक्त बातें मेहर गार्डन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजस्थान की पूर्व CM वसुंधरा राजे सिंधिया ने कही। उन्होंने कहा कि झारखंड में महिलाएं व बेटियां सुरक्षित नहीं है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। नक्सली फिर से सिर उठाने लगे हैं। प्रधानमंत्री ने संताल प्रांगण जैसे पिछड़े इलाकों को विकास करने के लिए आधारभूत संरचना की मजबूती पर जोर दिया और काम धरातल पर दिखने लगा है। उनके काम ऐतिहासिक रहे हैं, जिसका लाभ देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों को भी मिल रहा है।
विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की विधि व्यवस्था की गुरुवार को समीक्षा करेंगे। 15 जून यानी आज सीएम हेमंत सोरेन पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठकर कई मुद्दों पर समीक्षा बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में विधि व्यवस्था पर समीक्षा के अलावा भी राज्य में नक्सल संगठित आपराधिक गिरोह, अवैध खनन, नारकोटिक्स जैसे कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा और समीक्षा करेंगे। ऐसे में इस बैठक में सीएम के द्वारा कई मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। साथ ही इस बैठक से पहले की तैयारियों की जांच भी की जाएगी और तैयारियों में कोई कमी पाई जाती है तो पुलिस अधिकारियों को नए निर्देश दिए जा सकते हैं, ताकि बैठक में शामिल होने से पहले सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए। पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा बल के लिए बंगाल सरकार ने 5 राज्यों को लिखा पत्र। पश्चिम बंगाल राज्य निर्वाचन आयोग ने एक चरण में पंचायत चुनाव कराने की घोषणा की है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इसकी अधिसूचना पहले ही जारी कर दी गई है। ऐसे में एक ही चरण में चुनाव कराने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की जरूरत है, जो राज्य सरकार के पास नहीं है। जानकारी के अनुसार यहाँ 75,000 से अधिक सीटों के लिए 62,000 से अधिक मतदान केंद्रों में वोट डाले जाएंगे, लेकिन राज्य सरकार के पास लगभग 45,000 पुलिस बल हैं, जिनका उपयोग चुनाव के लिए किया जा सकता है। ऐसे में राज्य सरकार ने पंचायत चुनाव के दौरान सुरक्षा के लिए 5 राज्यों से संपर्क किया है। राज्य सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों से पुलिस लाने के लिए राज्य सरकार ने गृह विभाग ने पत्र जारी किया है। हालांकि इस पत्र को भेजने के बाद नबार्ड के शीर्ष अधिकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है कि ये राज्य पुलिस भेजेंगे या नहीं। साइंस भवन का भी गिर रहा छज्जा, मौत के साये में यहाँ पढ़ते हैं बच्चे। रांची विश्वविद्यालय के बेसिक साइंस भवन खासकर आर्यभट्ट सभागार के दोनों ओर से और पीछे के हिस्सा का छज्जा भी प्रतिदिन टूटकर गिर रहा है। पीजी आर्ट्स ब्लॉक के भी भवनों की स्थिति ठीक नहीं है। बाथरूम में पानी व सफाई का अभाव है। पीजी कॉमर्स की स्थिति भी खराब हो गई है। मोरहाबादी में विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए बनाए गए स्टाफ क्वार्टर की भी स्थिति खराब है। यहाँ की छज्जा सहित दीवार गिर रहे हैं। लाइब्रेरी सहित पीजी ब्लॉक व स्टाफ क्वार्टर की मरम्मत के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार लिखा गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। विश्वविद्यालय अंतर्गत कई कॉलेजों के भवन की भी स्थिति खराब है। रांची बीमेस कॉलेज साइंस ब्लॉक परिसर स्थित वोकेशनल बिल्डिंग की छत व छज्जा टूटकर गिर रहे हैं।